पापा एक शब्द में समेटे हुए, प्यार, दुलार, पालना, शब्दों में दिल के उद्गार बार बार यही एहसास करवाते हैं। पापा बहुत दिल के करीब आप मेरे साथ साथ मेरी धड़कन बनकर मेरी रूह को महकाते हैं। कहते हैं पिता ब्रह्मा, पिता ही विष्णु, और पिता वो शख्सियत है जो साकार में अवतरित होकर भगवान की ही प्रतिमूर्ति कहें, छवि, सब कुछ समर्पित, हर मेहनत, हर बात, हर जज्बात अपने घर परिवार के लिए, संतान के लिए। और संतान की भी बात करें तो बेटियों से पिता का एक बहुत गहरा, एक अनूठा रिश्ता होता है। ये मैं अनुभव के आधार पे कह रही हूँ। और आज ऐसा लग रहा है जैसे आज पापा का स्मृति दिवस कहें, पुण्यतिथि कहें, पापा का जो साथ है वो अमृत वेले से बहुत प्यारी सी एक स्नेह धारा, एक यादों की खूबसूरत श्रृंखला से जुड़े हुए है। मेरे पापा की अगर बात कहूँ ना, तो उनकी स्मृति से ही मुझे वो एक राजकुमारी वाली एक भरपूरता की महसूसता होती है। तो मेरे पापा किसी राजा से कम नहीं थे। तो अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक राजा था और उसकी 4 राजकुमारियाँ थीं, और उसके राज्य में ये बात सभी को पता थी कि ये राजा अपनी बेटियों से, अपनी राजकुमारियों से बहुत प्यार करता है। और इसी बात को अगर हम सच्चाई में देखें तो हरियाणा के एक छोटे से स्थान पे पलवल में जन्म हुआ। उस समय समाज की मानसिकता कहें, और आज भी चाहे हम कितना आधुनिक बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन इससे बड़ी खुश नसीबी क्या, भाग्य की सराहना क्या कि मेरे माता पिता दोनों, हम बेटियों में, 4 बेटियों में और दोनों बेटों में कभी भी किसी भी तरह का लेश मात्र अंतर कहना तो बहुत बड़ी बात है, कभी ये ख्यालात ही नहीं आए, कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है, बल्कि बढ़ चढ़कर सभी को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा वो जो घर एक अलग, अनूठा, विशिष्ट, विरला सा संसार था। हमारा परिवार सभी से मिलजुल कर रहता था, सभी रिश्तेदार चाहे कितने बड़े बड़े स्थानों पे हों, लेकिन छुट्टियां हमारे ही घर मनाने आते थे। मेरे पापा की उदारता का वर्णन कैसे शब्दों में समेटूं। कहते हैं माँ का प्यार, माँ की तो सब छवि, उसका लाड, हर बात, उसका समर्पण कहें, उसकी तपस्या कहें, शब्दों में बखूबी दर्शाते हैं। लेकिन मेरे तो पिता, जिन्होंने माँ को एक शक्ति स्वरूपा के रूप में सब कुछ समर्पित किया, हर जगह उन्हें अपने से आगे रखा, उनके मन की कही। उस समय भी चाहे मेरी मम्मी की तरफ के सभी रिश्तेदार थे, उनके छोटे भाई बहन थे जिन्हें ज़रूरत थी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, आर्थिक दृष्टि से हो, तो पापा ने उदारता से उनकी सहायता की। और इसी तरह जो उनके अपने बड़े भाई, उनके बच्चे, उन सबको भी खुलेपन से, एक अपने भाव से, एक जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पर उनकी भी पालना की। क्योंकि हमारे ताऊ जी भी आर्मी में थे,
तो उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, चाहे अगर हम स्थूल में देखें तो उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके एडमिशन्स, अपनी बड़ी भाभी के प्रति उन जिम्मेवारी, यहाँ तक कि इतना विश्वास, इतना समर्पण भाव पूरे परिवार के साथ साथ अपने साथ काम करने वाले हेल्पर्स कहें, चाहे वो उनके खेतों में काम करने वाले हों, उस समय के जाने माने एडवोकेट, लेकिन इतने कंपैशनेट की बात ना पूछो। कितनों को उन्होंने सच्चाई की राह पर अदालतों से मुक्ति दिलवाई, और सच में कहते हुए नाज हो रहा है एक अलग अंदाज से कि अगर कोर्ट की फ़ीस भी नहीं होती थी तो मेरी माँ से लेके, मम्मी से लेकर ही उनको थोड़े से पैसे मिल जाते थे और दोनों हंसते थे, वो वापस भी नहीं। लेकिन इतनी उदारता, इतना प्यार, और उनका स्वभाव जो देखने में जैसे कहते हैं ना, सही में वो उसी तरह थे कि कई बार लगता है कि अगर हम अपने पिता की तुलना करते हैं तो आकाश से करते हैं कि उसकी छत्र छाया। कई बार हम कह देते हैं कि स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से वाले हैं, कठोर हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं, उनका जो कभी हमारे प्रति एक कड़ा स्वभाव भी था, कहीं ना कहीं प्यार को समेटे हुए। बात चाहे कड़वे नीम की हो, करेले की हो, गुणों से भरपूर होते हैं, लेकिन उनका वो प्यार दुलार हर बात याद आती है। बहुत खूबसूरत रीति से उन्होंने पालना की। हम 6 भाई बहनों को बचपन से जो हमने चाहा वो हमें मिला, एक भरपूरता, वो पूरा हमारा जैसे वो घर राजमहल से कम नहीं था। इतनी भरपूरता कि सबको हैरानी होती थी। कहते ना, हमारा देश सोने की चिड़िया है, दूध की नदियाँ बहती हैं, तो बस वो छोटे से घर में कुछ इसी तरह का दृश्य हमेशा होता था। तो परमात्मा का भी शुक्रिया कि इतनी भरपूरता, और भरपूरता के साथ उदारता भी थी। जिसने किसी चीज़ की एक बार तारीफ कर दी तो उसको बांध के वो चीज़ दे दी जाती थी, चाहे वो छोटी सी कोई ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीर हो, चाहे कोई बड़ी बात। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने से जुड़े जो भी एहसास हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। तो मेरे जो इस तरह के खूबसूरत पल हैं वो आज बहुत याद आ रहे हैं। 12 अगस्त, 4 साल हो गए, 4 साल बीत गए पापा को इस स्थूल दुनिया से गए, लेकिन वो तो सूक्ष्म में और ज़्यादा करीब हो गए। कई बार लगता है कितना अच्छा होता ना, हम बार बार ये सारी बातें उनके जीते जी कहते, और कहते भी थे, वो हंसते थे, तब भी वो दिल में ही बसते थे। और मेरी खुशनसीबी कि मेरे शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी वो मेरे साथ काफ़ी समय रहे। और आज भी हर रोज़ सुबह उठते अमृत वेले जब मैं किचन में जाती हूँ तो उस खिड़की से उनका सामने का कमरा दिखता है, जहाँ से वो अक्सर देखकर खुश हो जाते थे कि अरे तुम बहुत जल्दी उठ जाती हो, और मेरा सुबह सुबह उनको चाय दे के आना, वो भी एक रिचुअल सा बन गया था। और वो याद आता है। पापा को बहुत कुछ ऐसा था जो अच्छा लगता था, मेरा खाना बनाना। वो मैंने स्कूल डेज़ में हमने सब कुछ सीख लिया था। और पापा बहुत खुलकर तारीफ़ भी करते थे, और कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो कहते थे आज तो बहुत रद्दी बनाया। वो शब्द उस समय भी हम हंसते थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि जो अच्छा लगा बुरा लगा, सामने सरलता, पारदर्शिता, ये जो शब्द हैं ना, जो गुणवाचक हैं, उनको हमने उनके व्यक्तित्व में देखा। उन्होंने उसको जिया, उस सरलता को, सच्चाई को, दरिया दिली को। प्रकृति से उनका इतना प्यार था कि आज हर पेड़ पौधे को देखकर मुझे अपने माता पिता की याद आती है। पेड़ों में पानी लगाना, ये सब उनके लिए यही इबादत थी। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कभी उन्होंने
कोई नियम से पूजा अर्चना नहीं की, लेकिन हाँ प्रकृति, पेड़ पौधों से, पेट से, ये नहीं कि जो घर में पालतू जानवर हैं, गली के किसी भी पेट, कहीं कोई भी घायल है तो उसके लिए उनके दिल में बहुत करुणा, और उसको स्पेशली सैर करने गए हैं, कुछ है तो बुला के लेके आते थे। तो इस तरह की जो बातें थीं वो इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, ज़रिया है कि वो पापा की खूबसूरत बातें कहें, और या फिर वो पारदर्शिता या जो दिखा वैसे कह देने वाला संस्कार, जो कई बार व्यवहार कुशलता भी नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें सच जो है ना वो कड़वा होता है, तो सुनने में मुश्किल होती है। तो वो मुझ में भी आया है, कहीं ना कहीं पापा ही तो समा गए हैं हम सब बच्चों में। तो मेरी तो हर प्रार्थना, हर बात, चाहे वो खाना बनाना हो, कुछ भी खाना हो, आम का मौसम आते उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि हर छुट्टी वाले दिन जब वो सुबह सुबह आम लेके आते थे तो ज़बरदस्ती जगाया जाता था, पूरी बाल्टी पानी की भरी होती थी आम, कि ये वाला ट्राई करो, ये खाओ, और ना खाने पे डांट पिटना। अगर इस तरह के अनुभव बताऊंगी तो सच में अंत ही नहीं होगा। इतना प्यारा, इतना अच्छा संबंध उनसे, सभी के लिए प्यार, लेकिन बेटियों के लिए कुछ खास अंदाज में हमेशा उपस्थित। इतना सिक्योरिटी, इतना सुरक्षित भाव उनके साथ था कि 10th में एक बार दांतों की फिलिंग कराने गई और मैं बहुत डरती थी, तो मैं पापा को साथ लेके गई, बड़ी दीदी भी गई मेरे, और मैंने इंस्ट्रक्शंस दी उन्हें कि देखो मैं जैसे ही हाथ के इशारे से कहूँगी तो वहाँ रोक लेना, क्योंकि मैं मुंह ज़्यादा देर नहीं खोल सकती। अभी सुनने में बहुत साधारण बात है, लेकिन सच में ही उन्होंने ऐसे किया। और ये सारी बातें कि किस तरह से कोई भी दूरी, किसी तरह का भी कोई भाव कभी वो अभाव में लाने ही नहीं देता। चुका ही नहीं सकते वो कर्जा जो फ़र्ज़ अदायगी करे, इतनी भरपूरता का महसूसता है कि बात ना पूछो। हर ऑर्डिनरी दिखने वाली बात बहुत बहुत ज़्यादा विशेष है मेरे लिए। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पापा मेरी धड़कन हैं, मेरी इबादत हैं, मेरा स्वमान है, उनका साथ, उनका प्यार किसी सौगात से कम नहीं। जाना तो सभी का निश्चित है, वो तो शरीर है, उसके जो विधि विधान है, लेकिन उनसे जो सुख घनेरे मिले, जो उनका प्यार, उनकी छत्र छाया, उनकी महसूसता, उनका साथ, उनकी हर एक स्वभाव संस्कार की बातें जो मेरे अंदर भी जैसे वो बस गई, आज भी महसूस होता है उनका वो वरद हस्त, साथ साथ चल रहे हैं। सच में एक सैंपल, एक प्यार, अफेक्शन कहें, कंपैशन कहें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। स्थूल रीति में भी अपना सब कुछ उन्होंने बराबर बांटा उस समय में। बेटियों के लिए एक ऐसा प्यार, इतने रहमदिल, इतना स्नेह कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परमात्मा का श्वासोश्वास शुक्रिया है कि उन्होंने अपने ही स्वरूप में मेरे पिता को हमारे साथ रखा, और सच में ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ साथ ही हैं। मेरे संग संग चलते हैं पापा, जैसे गगन में चांद चलता है, जैसे फूलों में सुगंध बनकर, सुर में सरगम बनकर। सच में
पापा बहुत ही प्यारी दिव्य आत्मा अब एक नए सफ़र में होंगी, लेकिन इतना विश्वास है कि परमात्मा के दिल तख्त नशीन बहुत भरपूरता और सभी पुण्य जो उनके कर्म थे उसके आधार पे उन्हें बहुत सुंदर जीवन मिला होगा। शुक्रिया शुक्रिया।